नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड दो डेरिवेशन। ये डेरिवेशन ऑफनली एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, जनरली हर दूसरे साल तीसरे साल पूछे जाते हैं। तो जो हमारे डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किस किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड डेरिवेशन को भी हम लोग डेरिवेट करने वाले हैं। तो मेनली दो टाइप्स के डेरिवेशन हमें देखने वाले हैं अलग अलग पोजीशंस के बेसिस पर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल की, जैसे हमने से इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट्स है तो हमसे एक्सियल वाइज डेरिवेट करते थे, और अगर इन एक्सियल इक्वेटोरियल है तो हम इक्वेटोरियल वाइज को फिर हमने अलग स्थिति ली थी, निरक्षीय बोलते थे हिंदी में। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी क्या है, अब हम लोग के लिए दो फिर से सिचुएशन पोजीशन मिलने वाली। तो पहली तो होगी एक्सियल और दूसरी होगी इक्वेटोरियल। तो दोनों सेम पहले की तरह है, जो हमारे फॉर्मूला जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम पहला वाला जो डेरिवेशन है, जो पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन tan A पोजीशन, इसको tan A भी बोल सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने tan A tan B करके पढ़ा था, इस बार हम tan A tan B इस तरीके से इसको भी करके पढ़ेंगे। तो एक्सियल है वो tan A, इक्विलैटरल तो tan B। ठीक, अभी हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं, एक्सियल वाला। तो हम सेकंड को हटा देते हैं, पहले हम पढ़ लेंगे एक्सियल पोजीशन में। किस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन, tan A भी बोलते हैं इसको, tan A पोजीशन। हिंदी में क्या करके बोलते हैं, अक्षीय। हिंदी में अक्षीय स्थिति करके इसको पढ़ते हैं। देखो बेसिक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। जो भी थ्योरी वगैरह है वो हम लोग इसको एक बार सिर्फ ओरली लेंगे। इसके अलावा जो भी डेरिवेशन है हम सिर्फ अपना काम का डेरिवेशन डेरिवेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल चाहिए, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लेने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मान के चलो ये हो गया हमारा कोई पहला आवेश, एक हमें चाहिए पता है क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का लेना है। तो माइनस क्यू ध्यान रखना है, माइनस क्यू पहले और प्लस क्यू हमेशा बाद में लेंगे। इससे हमें आसानी रहेगी, बार बार क्वेश्चन में अगर बदलते हैं तो हमें फॉर्मूलाज को डेरिवेट करने में किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोजीशन हम निकाल लेंगे, सिचुएशन वगैरह डेरिवेट करेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है O। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी डायपोल की लेंथ हम लेते हैं 2L कर, यानी कि L प्लस L करके, L प्लस L। ठीक है, इतना क्लियर। तो L प्लस L करके हमने इसकी क्या ले ली है, लेंथ ले ली है। अब देखो ध्यान से, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में लिया था, O से लेकर एक दूर बिंदु था, कहां पर, R डिस्टेंस पर। मान के चलो यहाँ से R डिस्टेंस हो गया, O से लेके R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां हमें इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, P पर हम कोई, इस पर हमने पॉइंट पर मान लिया कोई P पॉइंट हमने मान लिया, और यहाँ पे हमें पता करना है कि V नेट कितना है। क्या पता करना है हमें, V नेट। ठीक है, बहुत हद तक डेरिवेशन शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, दो चार्ज हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, तो प्लस क्यू की वजह से एक चार्ज, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और एक इसकी वजह से होगा। जनरल फॉर्मूला हम देख चुके हैं, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है। प्लस क्यू इसकी वजह से भी, माइनस क्यू इसकी वजह से भी। हालांकि पोटेंशियल कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी, अदिश। ठीक है, तो यहाँ हम साइन भी लेंगे, सदिश में हम साइन नहीं ले रहे, यूज नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इसकी वजह से मान लेते हैं B1 करके, B2 करके हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो चार्ज हैं। तो प्लस 2 की वजह से हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होगा वो होगा V1। ठीक है, और इस तरीके से Q2 की वजह से जो भी होगा वो V2। ठीक, अब देखो B1 की हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण। अगर आप A भी नाम करके देते हैं इसको, तो आप B पर स्थित प्लस क्यू के कारण इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो चार्ज है हमारा प्लस क्यू, क्योंकि अब ये प्लस वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आर यानी कि डिस्टेंस कितनी है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस ओ से लेके, सॉरी डिस्टेंस हमें निकालनी है बी से लेके पी तक की, और ओपी है आर, और इतने में से अगर हम एल घटा दें, इस आर में से अगर हम इस एल को घटा दें, तो हमारे पास जो इतनी डिस्टेंस बचेगी वो प्लस क्यू से पी तक ही तो बचेगी, है ना। इसलिए हम इस आर में से इस एल को माइनस करते हैं, तो जो हमारी डिस्टेंस बनेगी बीपी, है ना, इसको हम यहाँ पर साइड में थोड़ा लिख देते हैं। तो बीपी हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई, आर माइनस एल, आर माइनस एल। अब देखो अगर हमें माइनस क्यू से निकाल लिया, ए से निकाल लिया, ए से पी तक की, तो यहां से यहां तक तो कवर हो जाती आर, इतनी और बची रह जाती, तो इतने में हम एल जोड़ देते हैं, तो हमारी जो एपी आएगी, एपी कितनी निकलेगी हमारी आर प्लस एल। इस तरीके से करके एपी और बीपी हमारा डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब देखो प्लस क्यू के कारण क्यू अपॉन होता है आर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो आर डिस्टेंस कितनी है हमारी, इसके लिए जो आर है v1 यानी प्लस क्यू की वजह से, तो आर माइनस के एन, आर माइनस के एन। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब B2 मतलब B2 किसकी वजह से, माइनस क्यू के कारण, तो इसको इसके नीचे ऐसे करके लिखना है। यहाँ पर तो हम समझ रहे हैं तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे, अपने नोटबुक में लिखना है, तो आपको बहुत तरीके से लिखना है, अच्छे तरीके से, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल। लेकिन यहाँ पर अब देखो ध्यान रखना है कि साइन दिया जाएगा, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी पर नेट निकालना है, पी पर नेट फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें कोई डायरेक्शन तो ऐसी होती नहीं है, यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की। हम क्या करेंगे, बी नेट निकालेंगे डायरेक्ट। तो कहाँ निकाल दें हम बी नेट, डायरेक्ट पी पर, है ना, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर बी नेट कितना निकलेगा, वी नेट निकालने के लिए हमें B1 प्लस B2 को जोड़ना होगा, B1 प्लस B2 को जोड़ना होगा। तो B1 प्लस B2 की हम वैल्यू लेते हैं, तो B1 प्लस B2 की जो वैल्यू आई वो आई बी नेट इक्वल 1/4πε0। ठीक है, के अगर मीडियम है तो आप के लगा दो, के मीडियम है, लेकिन आपको थ्योरी में पहले से देना पड़ेगा कि ये किसी के मीडियम वाले, सॉरी के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में पहले से लोकेटेड है। तो अब देखो पहले हम लिख रहे हैं क्यू, इस तरीके से आप इस बार तो ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो B1 के लिए ये हो गया 1/4πε0 के आर माइनस एल। ठीक है, इसी तरीके से अब Q2 के लिए, तो इस बार माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस है, तो 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक, एक बार देखो फिर से B1 की वैल्यू रखती, B2 की वैल्यू रखी, प्लस की जगह माइनस क्यों आ गई, क्योंकि B2 माइनस का था। ओके, अब देखो इसमें जो जो कॉमन निकाला है तो कॉमन निकाल लिया हमने, Q कॉमन आ रहा था, 4πε0 के भी कॉमन आ रहा था। ठीक है, 1/r माइनस एल, आर प्लस एल, देखो इतने ही बचेंगे हमारे पास, है ना, आर प्लस एल। आगे चल के हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी का होगा इसको। अच्छा अब देखो एलसीएम ले, तो आर प्लस एल माइनस, और ये माइनस ब्रैकेट है तो आर माइनस का, लेकिन एल प्लस का, तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, एल प्लस एल ऐड हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको दोबारा से हम थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग ले लेते हैं। तो Q अपॉन 4πε0 एल प्लस एल कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/4πε0 के। अब देखो एक लाइन थोड़ी सी डायरेक्ट ले रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं करना, लेकिन Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L। देखो अगर Q 9 जैसा लग रहा हो तो थोड़ा सा Q को मॉडिफाई कर देते हैं, इससे Q में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। Q इंटू 2L, नीचे हो गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ हमारा। ठीक, तो बी नेट ओके 1/4πε0। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं, Q इंटू 2L। हमें पता है फॉर्मूला कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। किस चीज का फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट में हमने पढ़ा था P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो V नेट हमारा क्या निकला, देखो V नेट यहाँ पर देख लो, उसके बाद ठीक, इसके बाद ये डेरिवेशन
यहाँ लगा। तो जो हमारा वी नेट निकला है, वी नेट करके वो निकला है हमारा टोटल 1/4πε0 के, और Q इंटू 2L होता है तो P, और R स्क्वायर माइनस H। ठीक है, इतना हमारा आ गया। ओके, अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्या है? तो देखो नेक्स्ट है कि जब हमारा ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया किसके लिए? बड़े वैद्युत द्विध्रुव के लिए, बड़े वैद्युत द्विध्रुव के लिए। ठीक है, इसलिए R और L लगभग एक ही लिमिट्स के होंगे, लगभग एक ही कैटेगरी के होंगे। यानी अगर दो एक R मीटर में तो L भी लगभग मीटर में। लेकिन अगर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और मान के चलो R हो जाए बहुत ज्यादा, L हो जाए बहुत कम, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बहुत छोटा हो, तो हम ऐसी स्थिति में L टेंड्स टू 0 कर देंगे, क्योंकि L बहुत छोटा हो जाएगा R से। ओके, तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा V नेट 1/4πε0 के P/R स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, और इसकी यूनिट होगी दूर। ठीक, इसको अच्छे से नोट करो, एक बार फिर से समझेंगे इसको। देखो नोट हो गया होगा, और अगर नोट ना हुआ हो तो इसको एक बार पॉज करके फिर से रिपीट करके इसको देखना और नोट कर लेना। ठीक है, अब इसकी हम क्या करें, एक बार ब्रीफिंग ले लें। ठीक है, जो हमारा डेरिवेशन है सबसे पहले तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। किस पोजीशन में? एक्सियल पोजीशन में। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखो हमारा जो डायग्राम है वो है इतने। ठीक है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियरली बनाना है। सॉरी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। ठीक, इस डायग्राम में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे ये आर है एकदम ओ से शुरू पी पर खत्म, एल लेंथ ओ से शुरू बी पर खत्म, इससे ना आगे न इससे पीछे, ना ज्यादा ना कम, इसी तरीके से एल। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेंथ यहाँ वहां हुई तो पूरा चित्र गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो प्लस क्यू की वजह से हमने निकाला, क्योंकि देखो माइनस क्यू दो चार्ज है, तो प्लस क्यू की वजह से वी का मान, और माइनस क्यू की वजह से वी का मान, तो प्लस क्यू की वजह से बी वन और माइनस क्यू की वजह से बी टू। अब हमें वी नेट निकालना है पी पर, तो हमने सिंपली जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या करना पड़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कंक्लूजन निकालना पड़ा था, कौन बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 बड़ा है। जोड़ेंगे घटाएंगे, किस में से किसको घटाएंगे? अगर घटाएंगे तो वहां पे हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है। यहाँ पर हमें से कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने V1 प्लस V2 जोड़ा। V2 की वैल्यू माइनस में आई हालांकि, तो डेरिवेशन में आगे चल के माइनस आया, सिंपली सॉल्व किया, P इक्वल टू Q इंटू 2 रखा हमने, और हमारा V बराबर 1/4πε0 P/R स्क्वायर फॉर्मूला है। यहाँ से एक तथ्य निकलता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है एग्जाम के लिए, कि अक्षीय स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन, तो अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डायपोल का, वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के सेकंड पावर, डिस्टेंस के होता है पावर 2 पर, है ना। तो जो भी स्क्वायर पावर है उस पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो घात में वर्ग के समानुपाती है। तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि विपरीत में लिखा है। ठीक है, ये वाला जो हमें लिखना है फैक्ट हम अलग से नोट करके लिख लेंगे कि वैद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो इसके साथ डेरिवेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डेरिवेशन अब देखिए, हम लोग समझने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से tan p पोजीशन या निरक्षीय स्थिति बोलते हैं इसको। ठीक है, जनरली एग्जाम में इक्वेटोरियल, tan p या निरक्षीय, तीनों में से कोई सा भी नाम करके कोई भी पूछ लिया जाता है। देखो ये डेरिवेशन पिछले डेरिवेशन से इजी होने वाला है ना। पिछले डेरिवेशन से आसान है, लेकिन डायग्राम अगर हम समझ लें तो। अब देखो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस बार हम थोड़ा सा डायग्राम को साइड से बनाते हैं। देखो मान के चलो फिर से हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, ठीक है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक, माइनस क्यू और प्लस क्यू।
और यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना वो पॉइंट जिस पर हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसका यहाँ पर बेस सेंटर है O, ठीक है। O को इस बार हम नीचे बना देते हैं, ठीक। अब देखो P से O की जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों सेम लेंथ है, तो यहां से जो भी लेंथ होगी वो इक्वल होगी, है ना। लेकिन क्या होगी वो कैसे निकालेंगे? देखो इतनी लेंथ हमें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है वो हम L प्लस L करके लेते हैं, 2L यानी कि L प्लस L। अब हमें निकालना है, इसको अगर हम नेमिंग देते हैं A और B, तो हमें निकालना है AP और BP। कैसे निकाल सकते हैं हम AP और BP? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे समझिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पाइथागोरस की थ्योरम कहती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से करके हमने पढ़ा हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कर्ड, ठीक। तो कर्ड निकालेंगे हम। अगर देखो क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक। तो हमें के निकालना है, यानी कि हमारा जो भी AP और BP रहेगा, तो अंडर रूट में लंबाई तो L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। एंगल वाइज हमारे L और A यानी कि आधार बदल जाते हैं, ठीक है। L अगर कभी कभी एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग ले लिए जाते हैं। मान के चलो अगर एंगल यहाँ है तो जाहिर सी बात है आधार ही होगा, एंगल यहाँ है तो आधार। अभी हम एंगल अगर यहाँ मानते हैं तो हमारा आधार हो गया L, ठीक। और हमारी जो लंब है ना, वो हमारा हो गया R। तो उसमें आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो AP BP निकल के आए हैं, AP इक्वल और BP, आपको यहाँ पे साइड में लिखना है इस तरीके से बॉक्स बना के। तो देखो हमारी AP और BP की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके, ठीक है। अब हमें निकालना है V नेट किस पर? P पर, ठीक। तो P पर हम निकालते हैं V नेट। अब देखो V नेट निकालने के लिए हमें चाहिए V1 और V2, किसकी वजह से कितना फोर्स लगने वाला है। क्योंकि V है अदिश राशि, तो इस बार हमें कोई रिजोल्यूशन नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कोई वेक्टर होता तो हमें इसका रिजोल्यूशन निकालना पड़ता और डेरिवेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। V1 किसकी वजह से मान लेते हैं हम? प्लस Q की वजह से, एज यूजुअली हम मानते ही, ठीक है। तो V1 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q, ठीक है। इस बार हम माइनस प्लस साइड वैल्यू रखेंगे पूरी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके, ठीक। B2 की वैल्यू रखेंगे। तो B2 की वैल्यू में हम ध्यान रखेंगे कि हमारा B कैसा है? अदिश है ना। तो हमें वैल्यू उसकी माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन इसका भी जो वैल्यू AP की है वही BP की है, तो डिस्टेंस वही आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके लिख दो या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके लिख दो। वैसे एक ही फॉर्म में लिखो दोनों को तो ज्यादा सही है ना। यहाँ पर हम L और यहाँ पर R कर देते हैं, वैसे कोई गलत नहीं है अदरवाइज। अब देखो हमें माइनस का साइन भी लगाना है। इस माइनस को चाहे यहाँ लगा दो और चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है। आप देखोगे V1 और V2 की वैल्यू सेम है, साइन ऑफ है, तो इस वजह से दोनों कैंसिल। तो हमारा जो V नेट आया वो कितना है? 0। यानी कि निरक्षीय स्थिति में इन इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल रिमेन्स 0, ठीक है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी होता है कैसी पोजीशन में? इक्वेटोरियल पोजीशन में, हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हमेशा कैसा मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, ठीक है। आप फिर चाहे यहाँ निकालो यहाँ निकालो, कहीं भी आप निकाल दो। ये हमें एग्जाम्पल था इक्वेटोरियल के लिए। तो आज हमने इस तरीके से 2 डेरिवेशन समझे हैं, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, पूछो, अगर जहां जहां जिस पॉइंट पर दिक्कत आती है। इसके हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बड़े द्विध्रुव छोटे द्विध्रुव का तो कोई मैटर रहा नहीं, क्योंकि B बराबर 0 निकल गया। अदर जितने भी हमारे डेरिवेशन है उसमें हमें बड़े द्विध्रुव छोटे द्विध्रुव का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ अपनी तैयारी करो। स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियो तक आने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो वीडियो, ताकि हम लोग की जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहा करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करो, हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है ना। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार आप सभी का, और शेयर जरूर करो ज्यादा से ज्यादा।